आईएएस अधिकारी पूजा खेटकर इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं और अब उनके चयन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सिविल सेवा परीक्षा के दौरान उनका दावा था कि वो मानसिक रूप से दिव्यांग है और उनको देखने में समस्या है, और हैरानी की बात यह है कि बिना जांच के ही उनका प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया, जिस पर अब विवाद हो रहा है। और अब इस मामले में नया पहलू सामने आया है कि नियुक्ति के पहले ही उन्होंने कलेक्टर के कार्यालय से व्हाट्सएप पर बात की थी। उन्होंने नियुक्ति से पहले ही बैठने की व्यवस्था और वाहन की मांग की थी। कलेक्टर कार्यालय की शुरुआती रिपोर्ट में खेटकर और एक अनजान शख्स के बीच हुई बातचीत की चैट भी सामने आई है। और आपको बता दें कि सबसे पहले संदेश में उन्होंने अपना परिचय एक अधिकारी के तौर पर दिया। उन्होंने लिखा कि हेलो, मैं आईएएस अधिकारी डॉक्टर पूजा खेटकर हूं और मैं 3 जून से कार्यभार संभालूंगी। हालांकि पूरे भेजे गए कार्यालय में मेरे कुछ दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं। अब आप हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। फिर इस पर अनजान व्यक्ति का जवाब आता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बारे में सोमवार को बताऊंगा। और इसके आगे खेटकर ने अपने कार्यालय और सरकारी कार के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने कहा, कृपया आप मेरी कार और रहने की व्यवस्था के बारे में कुछ बता सकते हैं। पर इस पर कार्यालय से कोई भी जवाब नहीं आता है। फिर 2 दिन बाद वो फिर से संदेश भेजती हैं कि आपने इसका जवाब नहीं दिया, बता दीजिए, ये जरूरी है। इस पर कलेक्टर कार्यालय की तरफ से एक शख्स ने संदेश भेजा कि जब आप यहाँ पर आ जाएंगे हम आपको देखकर सब बता देंगे। और आपको बता दें कि संदेशों का आदान प्रदान इतने पर ही नहीं रुका। उसके बाद खेटकर गुस्से में मैसेज करती हैं कि आप हमें नियुक्ति से पहले ये सब बता दें, मेरे लिए जरूरी है ताकि मैं अपने लिए वो व्यवस्था कर सकूँ और मैं इसको बात के लिए नहीं छोड़ सकती। इस बात पर भी कलेक्टर ऑफिस की तरफ से बोला गया कि आप जब सोमवार को आएंगी तो कलेक्टर सर से इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद खेटकर ने कई सारे फोन किए लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद वो गुस्से में संदेश भेजती हैं कि आप फोन वापस करने में कोई समस्या है। और फिर से 4 दिन बाद एक तरह से संदेश में चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि मैं 3 तारीख को ज्वाइनिंग कर रही हूँ, उसके पहले मेरी रहने की और मेरी कार की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि बाद में मेरे पास समय नहीं होगा। और अगर यह संभव नहीं है तो आप मुझे बता दें, मैं खुद कलेक्टर सर से इस बात पर बात कर लूंगी। और कलेक्टर कार्यालय की विस्तृत रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उन्होंने घर की भी मांग की थी।